बात बच्चों, आज मैं संस्कृत खंड का संस्कृत भाषाया महत्व नामक पाठ आपको पढ़ाऊंगी और उसका हिंदी अनुवाद भी बताऊंगी। धन्यो अयम भारत देश यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रसविनी सुर भारती। धन्य है यह भारत देश जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, श्रेष्ठ भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित हो रही है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मय सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। सभी वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नामपि लोके प्रथिता अस्ति। यही आज संस्कृत नाम से भी संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारताद्यैतिहासिक ग्रंथः चत्वारो वेदाः सर्वा उपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्यनाट्यादीनि अस्यामेव भाषायां लिखितानि सन्ति। हमारे रामायण, महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य इसी भाषा में लिखे गए हैं। इयमेव भाषा सर्वसामार्थ भाषाणां जननीति मन्यते भाषा तत्विद्भिः। यही भाषा सभी आर्य भाषाओं की जननी भाषा वैज्ञानिकों द्वारा मानी जाती है। संस्कृतस्य गौरवं बहुविधज्ञानाश्रयत्वं व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टेर्विषयः। संस्कृत का गौरव अनेक प्रकार के ज्ञान का आश्रय होना और व्यापकता किसी भी दृष्टि का विषय नहीं है। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टिपथमानीय सम्यक युक्त माचार्य प्रवरण दंडिना। संस्कृत के गौरव को दृष्टि में रखकर आचार्य प्रवरदंडी ने कहा, संस्कृतम नाम दैवी वागान्वाख्याता महर्षि भी। संस्कृत को महर्षियों ने देववाणी कहा है। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणश्च सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस् गद्य पद्य चलालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्य अंश वर्तते। उसके गद्य और पद्य में लालित्य, भावों का बोध कराने की क्षमता और अद्वितीय श्रुति मधुरता विद्यमान है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणां संस्कृत वाङ्मय ददाति च तादृशी। अधिक क्या, चरित्र निर्माण के लिए जैसी उत्तम प्रेरणा संस्कृत वाङ्मय देता है वैसी अन्य कोई नहीं देता। मूलभूतानां मानवीय गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते नान्यत्र तादृशी। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में मिलती है वैसी अन्यत्र नहीं मिलती। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा, अनेके चानेके गुणा अस्य साहित्यस्य अनुशीलेन संजायते। दान, दया, पवित्रता, उदारता, किसी से ईर्ष्या न करना, क्षमा तथा अनेक गुण इस साहित्य के अध्ययन से उत्पन्न होते हैं। संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्ये च भारवी भवभूतादयो महाकवयः स्वकीये ग्रंथरत्नै अद्यापि पाठकानां हृदय विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भारवी भवभूति आदि महाकवि अपने रचित ग्रंथों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। इयं भाषा अस्माभिः मात्र समं सम्माननीया वंदनीया च यतो भारतमातुः स्वातन्त्र्यं गौरवम् अखंडत्वं सांस्कृतिकत्वञ्च
संस्कृतेनैव सुरक्षितं शक्यन्ते। यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और पूजनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता, सांस्कृतिक एकता को संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित किया जा सकता है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीनतम और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठुक्तम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति। इसीलिए ठीक ही कहा गया है, भाषाओं में देववाणी संस्कृत मुख्य और मधुर अलौकिक है। इसका आपके इस पाठ का अनुवाद पूर्ण हुआ।